उद्धव ने देखा कि भगवान का अवतरण नहीं हुआ है ब्रज में, भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान तो ब्रज में आकर छिप गए। छिपा लिया श्री कृष्ण ने कि मैं कौन हूं। और सच बताऊं आपको, बड़ा होना कोई सुख नहीं देता, बड़े होने में कोई सुख नहीं है, झंझट है। तभी साईं बुल्ले शाह कहते हैं, चल बुलिया चल ओथे चलिए हो जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। ना कोई साडी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। और प्रेम की अनुभूति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम की अनुभूति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो ये कि मैं हूं, मैं कुछ हूं। इसीलिए प्रेम अनुभव में नहीं आता, क्योंकि मैं हूं और मैं कुछ हूं, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ हूं। और जिस घड़ी इस अहम का विसर्जन होता है, जिस घड़ी इस अहम का पर्दा हटता है, वो सन्मुख मुस्कुराता है। यही इसी सूक्ष्म अहम का पर्दा हटाने के लिए संत की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है। उसकी कृपा के बिना, उसके शक्तिपात के बिना, गुरु के बिना आप सुमिरन कर लेंगे, गुरु के बिना आप सुमिरन कर सकते हैं, और आप सुमिरन करेंगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा, आपको उसका प्रसाद भी मिलेगा। गुरु के बिना आप सुमिरन कर लेंगे, लेकिन गुरु की कृपा के बिना करण करामण हार आप, ये विनय नहीं आएगी, ये विनम्रता नहीं आएगी। झुक जाना गुरु सिखाता है। गुरु के गौरव के सन्मुख आपके उस सूक्ष्म अहम का विसर्जन होता है। इसीलिए कल भी कहा था, आज भी आपसे कहता हूं और कल भी कहूंगा कि साधना के पथ पर आप आगे बढ़ते हैं। आप आत्म दर्शन, आत्म चिंतन करते रहना। देखना कहीं भजन करते करते बड़े तो नहीं हो रहे, आप ऊंचे तो नहीं होते जा रहे, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। झुक जाना, मनवे के नीवे होके चलिया करो, फल नीवे बृखानू लग दे, सदाई लग दे, कि नीवे होके चलिया करो, मनवे के नीवे होके चलिया करो। और कहना मेरे लिए भी बहुत सरल है और सुनना उससे भी अधिक सरल है, पर विनम्रता जीवन में बिना उस पराविद्या के आती नहीं। सत्य को जाने बिना जीवन में वो विनम्रता आती नहीं। कल मैंने यहीं से अपने वक्तव्य का आरंभ किया था। आप भी हो और वो भी हो, लेकिन उसकी अनुभूति ना हो तो जीवन में अभाव है। और वो अनुभूति बिना अनुभव प्राप्त महापुरुष की कृपा के नहीं होती। आप देखो, भगवान भी उद्धव पास रह रहे हैं, लेकिन भगवान भी अपनी मधुरिमा का परिचय नहीं दे पाए। भगवान को भक्त के पास भेजना पड़ा कि उनके पास जाओ। जो लोग प्रश्न करते हैं ना कि गुरु की आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न तो भगवान से किया जाना चाहिए। क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को इतना परिश्रम करने की? उद्धव को भेजा ब्रज में, जाओ कुछ सीख कर आओ, जाओ कुछ देख कर, जानकर, बूझ कर आओ। क्या भगवान अपने कृपा दृष्टिपात से, क्या भगवान एक बार प्रेम भरी दृष्टि भरकर उद्धव को देख नहीं सकते थे, नहीं बता सकते थे कि प्रेम क्या होता है? कहीं भी आप देखेंगे, जब कोई जागा है, ना किसी ने हंस के पाया है, ना किसी ने रो के पाया है। जिसने उसको पाया है वो मुर्शिद का हो के पाया है, जिसने उसको पाया है। मैंने कहा ना, उसके गुरु के बिना, संत के बिना सब मिलेगा संसार में बाप, सब मिलता है। आपका प्रयास कभी निष्फल, निरर्थक नहीं होगा, लेकिन पाने वाला रहेगा। और गुरु क्या करता है, वो पाने वाले को ही मिटा देता है। खो जाते हैं आप। तो दूसरा पाठ उद्धव ने पढ़ा कि बड़े होने में सुख नहीं है, छोटे होने में सुख है, अपनी बड़ाई छोड़ देने में सुख है, झुक जाने में सुख है, जीवन का आनंद विनम्रता में है, विनय में है। कि ये दूसरा पाठ उद्धव ने पढ़ा आकर।
मिले नंद बाबा से, सांत्वना देने का प्रयास उद्धव कर रहे हैं बाबा को, मन में विचार भी कर रहे हैं कि क्या कहकर इस दुखी पिता को मैं सांत्वना दूं। उद्धव को लगा कि मेरा शब्दकोश खाली है, कहने को एक भी शब्द नहीं, क्या कहकर इसका समाधान किया जा सकता है, क्या कहकर। कभी कभी सांत्वना केवल औपचारिकता होती है, उससे कुछ बात बनती नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शब्दों से सुनने वाले का दुख और बढ़ जाता है, उसका कष्ट, उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। तो बहुत समय, बहुत स्थान ऐसे होते हैं जहां पर मौन रहना उचित होता है, यहां पर नहीं बोलना उचित है। उद्धव को लगा ये स्थान वो है, ये समय वो है जहां मेरा मौन रहना उचित है। क्या कहूं इस प्रेम से भरे पिता को। उद्धव ने सांत्वना देने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने कहा था कि बाबा मिले तो उनसे कहना। भूल गए श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया था। अब तो नंदराज को देखकर उद्धव के मन में केवल एक विचार है कि मैंने श्री कृष्ण जैसा निष्ठुर कोई संसार में नहीं देखा। उद्धव मन में विचार कर रहे हैं कि वो वस्तुतः निष्ठुर हैं, वो जितने चंचल हैं, वो जितने सुंदर हैं, वो उतने ही निष्ठुर भी हैं, वो उतने ही निर्मोही भी हैं। क्या इस प्रकार प्रेमी जनों का भी कोई परित्याग कर सकता है? क्या ऐसे प्रेमियों को भी कोई छोड़कर जा सकता है? और छोड़कर भी कैसे कि ब्रजवासी बेचारे प्रतीक्षा में हैं। परसो हरियावन कह जुगए, कब आवेगी बरन वो परसों। किसी ने कहा है तुम आने की उम्मीद दिला दो, कि तुम आने की उम्मीद भर दे दो, इंतजार तो हम जिंदगी भर कर लेंगे। और बस वही भगवान ने किया, उम्मीद दे दी, आशा कि मैं आऊंगा। परसो हरियावन कह जो गए, कब आवेगी बरन वो परसों। आशा देकर कौन गया है? श्री कृष्ण गए हैं। और पुत्र भी कैसा पुत्र, जिसके समान कोई न भूतो न भविष्यति। देखो, ना पाने की पीड़ा है, ना पाने की पीड़ा होती है, लेकिन पाकर खो देने का कष्ट बहुत अधिक होता है। नहीं पाया, ये एक मन में पीड़ा है। किसी का पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो उसको निस्संतान होने की पीड़ा है। लेकिन संतान को पाकर खो देने का दुख, क्लेश, वेदना, ये शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ना पाने की पीड़ा है, पर पाकर खो देने की पीड़ा बहुत अधिक है। क्या लेख लिखा विधाता ने इन भोले भाले ब्रजवासियों के भाग्य में कि श्री कृष्ण जैसा परम धन पाकर खो दिया। विचार कर रहे हैं उद्धव कि मेरा मौन रहना ही उचित है। फिर विचार करते हैं कि भेजा है कृष्ण ने संदेश देने के लिए, मैं दूत बनकर आया हूं, मैं संदेश वाहक बनकर आया हूं। अपने कर्तव्य का निर्वाह कैसे न करूं, कैसे न समझाऊं मैं इन्हें, कुछ तो सांत्वना देने का प्रयास करना चाहिए। कहा नंदराज, आपके समान सौभाग्यशाली इस वसुंधरा पर कोई दूसरा नहीं है। मैंने आपके जैसी प्रीति आज से पूर्व किसी भक्त में नहीं देखी। जैसे माला का एक सुमेरु होता है, ऐसे कृष्ण भक्तों की माला के सुमेरु आप हैं, जिसका लंघन कभी कोई नहीं कर पाएगा। आपके जैसी निर्मल, विशुद्ध, अगाध अबाध प्रीति, ऐसा सहज स्नेह, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ब्रह्मा शंकर नारद आदि कितना ध्यान, कितना परिश्रम करते हैं, जो कृष्ण उनके ध्यान में भी नहीं आते। उनके चारों चरणों की, उनके पाद पद्मों की, नखचंद्र चंद्रिका की एक छटा, एक उनको उसका एक लवलेश जिनके हृदय में नहीं आता, वो आपकी गोद में खेले हैं। और आप ही सुना रहे थे, यहां तो सोवे था बाबा की गोदी, यहां तो सोवे था बाबा की गोदी। अभी आप ही तो कह रहे थे, उद्धव कह रहे नंद बाबा से, बाबा आप ही तो कह रहे थे अभी कि दिन भर कहीं भी रहे, लेकिन जब उसे निद्रा आती थी, जब उसका सोने का मन होता था, तो कहीं से भी आकर वो खोज लेता था मुझे। वाको
बाबा सी गोदी मिले है के नाही वाको, बाबा सी गोदी मिले है के नाही रे उधो सीधे बता। आपके जैसा सौभाग्यशाली कौन दूसरा होगा जिसने उस परात्पर परब्रह्म को, उस परमेश्वर को अपनी गोद में खिलाया है। और केवल आप ही व्याकुल नहीं है यहाँ बाबा, वो भी आपके लिए वहां पर ऐसे ही व्याकुल हैं। कल भी मैंने कहा था, किसी ने प्रश्न किया कि प्रेम क्या है, तो कहा ईश्वर की आंख में उभरा हुआ आंसू प्रेम है। जो ईश्वर को भी व्याकुल कर दे वो प्रेम है। जो उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को भी बांध ले उसका नाम प्रेम है। जो किसी की पकड़ में ना आए, वो प्रेम के उस कोमल तंतु से बंध जाए, वो प्रीत की उस रेशमी डोर से बंध जाए, उसका नाम प्रेम है। तो ये पीड़ा केवल एक पक्षीय नहीं है, उभय पक्षीय है। ये पीड़ा केवल आपके हृदय में नहीं है, ये अश्रु केवल आपके नेत्रों में नहीं है। इस पीड़ा से तो ब्रजराज कुंवर भी वहां पर व्याकुल हैं। यहां उद्धव नंद बाबा के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। रोक दिया नंद बाबा ने कि उद्धव, मैंने तो सुना था तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, तुम बुद्धिजीवियों में श्रेष्ठ हो, बुद्धि सत्तम हो, बुद्धिमान हो, और तुम मुझे सौभाग्यशाली कह रहे हो। क्या तुम्हें इसी प्रकार कृष्ण ने मेरा उपहास कराने के लिए भेजा है? तुम मुझे सांत्वना देने आए हो या मेरे इस पीड़ित चित्त को और पीड़ित करने के लिए आए हो? उद्धव अवाक मर्माहत देख रहे हैं कि नंद बाबा क्या कह रहे हैं मुझे। अरे जिसने कृष्ण जैसा पुत्र पाकर खो दिया हो, तुम उसे सौभाग्यशाली कहते हो? मेरी दृष्टि से देखो, मेरे स्थान पर आकर एक क्षण के लिए देखो, तुम जानोगे कि मुझसे बड़ा अभागा इस त्रिलोकी में दूसरा कौन होगा जिसने कृष्ण जैसा पुत्र पाकर खो दिया। मेरे हाथ से वो अक्रूर आकर और मेरे जीवन की निधि लेकर चला गया, मैं कुछ न कर पाया। मैं देखता रहा, वो रथ में बैठाकर मेरे जीवन धन को ले गया, मैं कुछ न कर पाया। मैं छोड़ आया उसे मथुरा में, जहां उसने कहा बाबा आप चलिए और मैं आता हूं, और मैं भी उसकी बात मानकर आ गया। मैं इतना साहस भी नहीं कर पाया कि कन्हैया तुझे जन्म से माखन मिश्री खिलाई है मैंने। मैं इतना साहस भी नहीं जुटा पाया कि अरे कृष्ण तुझे मैंने जन्म से माखन मिश्री खिलाई है, तुझे अपनी गोद में सुलाया है मैंने। मैं तो उस माखन मिश्री के निमित्त इतना अधिकार भी उस पर नहीं रख पाया कि उसकी बाह पकड़कर कहता कि तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाने क्या सूझी मुझे, जाने विधाता ने मेरी बुद्धि कैसी फेरी, और मैं छोड़ आया उस महानगर में अपने कन्हैया को अकेला। मुझसे बड़ा अभागा और कौन होगा। फूट फूट कर रोने लगे बाबा, फूट फूट कर रोने लगे। घबरा गए उद्धव। मन ही मन उन्हें क्रोध आया अपने उस छलिया मित्र पर कि कहां भेज दिया मुझे संदेश वाहक बनाकर। क्या इन ब्रजवासियों को किसी का संदेश सुख दे सकता है? क्या इन ब्रजवासियों की पीड़ा का समाधान किसी के बोल कर सकते हैं? या बिरहा की तब आंच मिटे जब आए कि शाम लगे गल में। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी। वैद सांवरिया हो तेरी मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो दरस दीवानी मेरो दर्द न जाने को। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। चाहते नहीं थे नंद बाबा अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करना, अपनी पीड़ा को प्रकट करना, क्योंकि पीड़ा प्रकट कर देने से कम होती है। और बाबा नहीं चाहते कि हृदय की पीड़ा कम हो,
हृदय की व्यथा कम हो। नहीं चाहता कोई भी ब्रजवासी, उद्धव पीड़ा ही तो हरने गए थे। और गोपियों ने कहा कि अरे विधाता ने कृष्ण को हमसे ले लिया और तू कृष्ण वियोग की पीड़ा हमसे लेने आया है, कम से कम ये धन तो हमारे पास रहने दे। किसी ने कहा है कि और कुछ नहीं तो फरियाद तो कर सकता हूं, और कुछ नहीं तो फरियाद तो कर सकता हूं, और वीरानों को आबाद तो कर सकता हूं। मैं जब चाहूं उनसे मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं उन्हें याद तो कर सकता हूं। अरे तू स्मृति भी ले जाने के लिए आया है, उनकी स्मृति ही तो धन है, उसी के आश्रय से तो जीवन आगे बढ़ेगा। एक याद ही तो है हमारे पास, और तो उस पीड़ा को भी हमसे ले जाने के लिए आया है। तो यदि पीड़ा का सुख लेना है, यदि भगवत वियोग की पीड़ा का सुख लेना है, तो फिर सहना सीखिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा वैद्य से कि आप जिस ज्वर को समझकर मुझे औषधि देने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे वो ज्वर नहीं है, मेरा शरीर उस ताप से नहीं तपता है, मुझे शरीर का रोग नहीं है। तो वैद्य ने पूछा फिर पीड़ा क्या है? बोले मुझे भगवत पार्थक्य का दुख है, मैं अपने प्रभु से दूर हूं, ये बात तपाती है मुझे, ये बात जलाती है मुझे, उसी ताप में तपता हूं कि अपने प्रभु से दूर हूं, उसी ताप में तप रहा हूं। तो नंद बाबा चाहते नहीं थे, पर क्या करते? कोई पीड़ा से भरा हो और कोई सांत्वना देने वाला, कोई प्रेम के दो बोल बोलने वाला मिल जाए तो फूट पड़ता है हृदय का कष्ट। बस यही बाबा के साथ हुआ, कहते कहते रो पड़े। ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, कहाँ करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जाने की। और बस रोते रोते कहा उद्धव से कि ये सब कहकर कृष्ण से कुछ ना कहना, इस सब बात का कोई ब्यौरा कृष्ण को जाकर न देना, वो बड़ा सुकुमार है, हमारे कष्ट से व्यथित हो जाएगा। हमारे तो भाग्य में ये रोना लिखा है, हमारे भाग्य में तो विधाता ने ये लिख दिया ये लेख। उद्धव को लगा कि शायद ये कहकर मैंने बाबा की पीड़ा और बढ़ा दी। मौन हो गए उद्धव, कुछ नहीं कहा, चुप बैठे हैं। नंद बाबा भी रोते रोते मौन हो गए, नीरवता छा गई उस वातावरण में। प्रयास किया उद्धव ने ये पूछने का कि मैया कहाँ है, क्योंकि कन्हैया ने मैया के लिए भी संदेशा भेजा था। जब ते हम तुम तेजू बिछुरे, कौन कहत कन्हैया मैया। कहा था कि मैया मिले तो उससे कहना कि जिस दिन से तुमसे बिछुड़ा हूं उस दिन से किसी ने कन्हैया नहीं कहा, वो प्रेम भरा संबोधन नहीं सुना मैंने। और प्रेम ही जिसका आहार हो। जब दुर्योधन का 56 भोग भगवान ने ठुकराया तो दुर्योधन ने पूछा क्यों? तो भगवान ने कहा कि भाव तेरे पास नहीं है और भोजन की भूख मुझे नहीं है, तो तेरे यहां पर आने का कोई औचित्य नहीं है। प्रेम ही जिसका आहार हो, जो प्रेम ही आरोग्यता हो, प्रेम ही जिसका जीवन हो, प्रेम ही जिसका अस्तित्व हो, उसे प्रेम ही न मिले तो बिल्कुल ठीक ऐसी दशा स्वयं श्री कृष्ण की है। जिस दिन ते तुम ते बिछुरे, कौन कहत कन्हैया, भोर कले देत न कोई, सांझ ना देखी गई। तो ऐसा ना समझना कि आप ही मेरा स्मरण करते हैं। मेरा भी दिन, मेरी भी रात्रि केवल आप ही की स्मृति में जाती है, केवल आप ही का सुमिरन करता हूं।
पर प्रेमी का समाधान इतने से भी कहां होता है। पूछने का साहस करते इससे पहले उद्धव की मैया कहां है, उनके लिए भी 2 वाक्य श्री कृष्ण ने कहे हैं। यद्यपि उनके लिए कोई संदेश नहीं दिया, उनके लिए कोई संदेश श्री कृष्ण ने नहीं दिया, सबके लिए कुछ ना कुछ कहा, आपके लिए भी कुछ ना कुछ कहा, लेकिन मैया के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। नंद बाबा की दृष्टि में एक प्रश्न था कि ऐसा क्यों, मैया के लिए कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैया का स्मरण आते ही तो कन्हैया स्वयं रोने लगे थे। उनके उन कपोल कमलों पर मोतियों की भांति वो अश्रु बिंदु टपकने लगे थे। मैया की बात आते ही, इससे पूर्व मैया के लिए कुछ कहते तो श्री कृष्ण स्वयं रो पड़े थे। और मैं समझ नहीं पाया था उस समय, कृष्ण क्यों रोते हैं, भगवान क्यों रोता है किसी के लिए, जो सबका अंतर्यामी है, जो घट घटवासी है, जो पूर्ण काम आप्त काम, जो निर्लिप्त निर्विकार, वो किसी के लिए क्यों रोता है? पर आपकी दशा देखकर अब कुछ समझ पा रहा हूं, क्यों रोए होंगे श्री कृष्ण। मैया की बात आते ही रो पड़े थे, बस केवल इतना ही कहा था मैया के लिए, और वो भी रुंधे कंठ से कहा था, कांपते स्वर से कहा था कि उद्धव मैया को देखो तो बस इतना कहना, जिस दिन ते हम तुम ते बिछुरे को ना कहत कन्हैया, भोर कले कियो न को साँझ न देखी गैया, साँझ न देखी गैया, इतनो कहियो हरि जसुमती मैया। इतना कहना कि जिस दिन से तुमसे दूर हुआ हूं उस दिन से मैंने कन्हैया नहीं सुना। यहां यदुराज कहकर, यहां यदुनायक कहकर मुझे प्रणिपात करने वाले असंख्य हैं, यहां मथुराधीश कहकर मेरा सत्कार सम्मान करने वाले बहुत हैं, पर कन्हैया कहकर पुकारने वाला यहां पर कोई नहीं है। प्रेम अपने आप में अधिकार दे देता है, प्रेमी याचना नहीं करता, लेकिन प्रेमी के पास सबसे बड़ा अधिकार होता है। आप कहीं पर भी किसी भी मंदिर में आप श्री हनुमान जी के श्री विग्रह का दर्शन करेंगे तो उनकी दृष्टि हमेशा श्री रघुनाथ जी के चरण पंकज की ओर रहती है। आप कहीं भी हनुमान जी का दर्शन करें तो उनकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी के चरणों पर रहती है, देखते सदा प्रभु के चरणों की ओर हैं, लेकिन अधिकार उनका कैसा है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। कि उनकी आज्ञा के बिना कोई प्रभु के निकट नहीं जा सकता, माने जो भी जाएगा उन्हीं की आज्ञा से जाएगा। तो प्रेमी याचना भले न करे, लेकिन प्रेम स्वतः ही अधिकार दे देता है। उद्धव को समझ में आया, क्यों आते आते कहा था कृष्ण ने, उधो मोहे ब्रज बिसरत राम। तो इससे पहले उद्धव पूछ पाते, नंद बाबा ने कहा कि अरे तू हमें सौभाग्यशाली कहता है, मेरे और यशोदा सा अभागा और दूसरा कौन होगा? देख जरा उसकी मैया की ओर। नंद बाबा ने किसी कक्ष की ओर संकेत किया कि अरे उद्धव जाकर देख उसकी मैया की दशा क्या है। जब से श्री कृष्ण गए हैं, उसने नेत्र नहीं खोले। उद्धव ने जाकर नंद प्रासाद की रसोई में जाकर देखा, चूल्हों पर मकड़ी के जाल लगे थे कि जैसे जब से कृष्ण गए तब से किसी ने यहां रंधन ना किया हो, ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहां। मैया की तो एक एक श्वास बस यही कहती है, कोई दुखिया पे दया करके बता दो री ब्रिजराज कहां।
बता दूरी ब्रिजराज का। ये उस चेतना शून्य अवस्था में पड़ी, अगर कभी बोलती है तो बस इतना ही बोलती है, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। इसे सबने कहा, इसे बहुत समझाया, इसे बहुत समझाया, पर इसके मन प्राण तो एक बात कहते हैं, तुम सूरदास के, तुम सूरदास के श्याम सही, तुलसी के कृपालु राम सही, तुम गोपिन के चित चोर सही, राधा मुख चंद्र चकोर सही। अरे तू जो भी है, पर एक बार, बस एक बार अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले, तुम सूरदास के श्याम सही, तुलसी के कृपालु राम सही, तुम गोपिन के चित चोर सही, राधा मुख चंद्र चकोर सही। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। बस इसका जीवन तो अब कभी किंचित चेतना लौटती है इसकी, तो बस यही कह बैठती है, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। इसीलिए श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, भगवान का श्रीमुख वाक्य है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक न बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की आन। अब उद्धव को समझ में आया कि क्यों ब्रज बिसरता नहीं श्री कृष्ण को। वार्ता करते करते रात्रि व्यतीत होने को आई। नंद बाबा ने कहा हमारी पीड़ा का तो अब कोई अंत नहीं है, जाने कोई जानता है कि नहीं जानता, लेकिन मेरा हृदय कहता है। कांपते हुए स्वर में बाबा ने कहा कि जाने क्यों मेरा हृदय कहता है कि अब कृष्ण नहीं आएगा। बस एक विचार मन में करता हूं कि क्या हमारी प्रीति, हमारा प्रेम भूल पाना संभव होगा उसके लिए? हमारे पास तो उसको स्मरण करने के अतिरिक्त अब और कोई विकल्प नहीं है। ये पीड़ा ही हमारा भाग्य है और हमें किसी भी भांति इसे स्वीकार करना है। और उद्धव, सत्य कहता हूं तुमसे, मैं इस पीड़ा से मुक्त नहीं होना चाहता। अब ये पीड़ा ही जीवन धन है, अब ये पीड़ा ही संपत्ति है।
ये प्राणों में उस कृष्ण की पिपासा, यही जीवन का आधार है। मन कहता है कि अब कृष्ण नहीं आएगा। इससे पहले उद्धव कुछ और कहते, बाबा ने कहा अब कुछ और सांत्वना देने का प्रयास हमें न करो, अब कुछ और मत कहो, रात्रि बहुत हो गई है, जाकर विश्राम कर लो। उद्धव जाकर कक्ष में सो गए, पर उद्धव के नेत्रों में निद्रा कहां। कल उद्धव कुछ और थे। कल वहां मथुरा के महल में जब उद्धव के मन में बड़ी उत्सुकता थी, बड़ा कौतूहल था कि ब्रज में जाकर क्या देखूंगा, तब उद्धव कुछ और थे, आज उद्धव कुछ और हैं। यहां से आज मैंने वार्ता आरंभ की, ब्रज का एक एक कण वो प्रेम का पाठ पढ़ाता है, गुरु तत्व है। ब्रज भूमि जो है वो गुरु तत्व है। कोई अबोध हो या सुबोध हो, यदि ब्रज भूमि का आश्रय करता है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हो प्यारी वृंदावन की धूल, जय 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 श्री वृंदावन, परस किए पाप ताप सब दूर, जय 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 श्री वृंदावन। गुरु तत्व है ब्रजभूमि जो है वो गुरु तत्व है, वो प्रेम के योग्य बनाती है, वो प्रीति के स्वरूप से परिचय कराती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आप किसी स्थान पर जाकर बैठ गए अनजाने में, आपको पता नहीं था कि वो स्थान मैला कुचैला है, और किसी ने आपसे आकर कहा कि ये स्थान मैला है, बैठने योग्य नहीं है, जान लेने के बाद आप नहीं बैठेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि अब तो मैले हो गए तो हो गए, बैठे रहिए, नहीं। जान लेने के बाद आप तुरंत छोड़ देंगे उस स्थान को। और ऐसे ही जब कोई श्रेष्ठ वस्तु आपकी दृष्टि में आती है तो जो उससे हीन वस्तु होती है उसका त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। आपको कोई श्रेष्ठ वस्तु दिखाई दे तो जो हीन वस्तु है उसके प्रति आकर्षण खत्म नहीं करना पड़ता, स्वतः ही हो जाता है। साइकिल होती है तो मोटरसाइकिल के लिए आकर्षण होता है, मोटरसाइकिल होती है तो गाड़ी के लिए होता है, फिर उसके आगे इस प्रकार। तो जब दूसरी वस्तु आती है तो पहली का प्रति जो आसक्ति है वो छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। ऐसे संत कहते हैं रस बल छुटे जो विषय रस। जब भक्ति का रस आता है तो संसार का विषय रस और संसार की आसक्ति छोड़नी नहीं पड़ती, वो स्वतः छूटती है। जैसे जैसे भक्ति का आस्वादन होता है, जैसे जैसे भक्ति अपना वैभव प्रकट करती है, जैसे भक्ति अपनी संपत्ति आपको देती है, यदि भक्ति अपनी दैवी संपत्ति आपको देती है, वो संसार की संपत्ति, वो संसार की मति गति रति और उसका आकर्षण आसक्ति, उसका लोभ, उसकी वासना, उसकी कल्पना, उसकी जल्पना, वो सब स्वतः छूटने लगती है, छूट जाता है वो सब।